One policy, one rejection, years of struggle. ये तो इंश्योरेंस कंपनियों की गलत चीज़ें हैं कस्टमर के साथ करने की। जब आपको वो पॉलिसी दे रहे होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, आपको 10 बार आपके घर आएंगे, चीज़ें करेंगे, और जब बेच देंगे उसके बाद फिर कोई नहीं आता। फाइनल लेटर जब मेरे पास आया रिजेक्शन का, तो उस समय मैं मात्र 19-20 साल का ही था और मैं अकेला ही घर का लड़का था और मेरी छोटी बहन। उसी दौरान कोविड में डेथ हो गई उनके फादर की। जब उनके बेटे का कॉल आया था, जैसे मैंने कहा, काफ़ी पैनिक में थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, घर में पैसे नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन था। तो जिस टाइम पे पॉलिसी के पैसे मिलने चाहिए थे, उस टाइम पे कंपनी ने उनका साथ नहीं देके रिजेक्शन उनको दे दिया। कुछ लोगों ने बताया कि खुद से कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करके देखो, बट वो ऐसा वहाँ से भी कुछ हुआ नहीं। वही जो कोर्ट का प्रॉब्लम है इंडिया में कि तारीख पे तारीख चलता जा रहा था। एक तो फादर की डेथ हुई है, ऊपर से इतना डिले, 4 साल इज अ ह्यूज टाइम। जो 50 लाख डेथ पे उस टाइम ही मिलने का जो वैल्यू होती वर्सेस 4 साल बाद। A person buys an insurance policy so that someone will take care of their family when they no longer can. That is exactly what Virender Kumar Mishra did. He bought it for his wife, his 13-year-old daughter, and his 20-year-old son. Not for himself. For them, he paid what he was asked to pay. He signed where he was asked to sign. He did everything right. Then the second wave of COVID came, and he was gone. The family filed the claim, and the company that had promised to stand by them replied with a single word: rejected. Does rejected mean the fight is over? Let us hear from Virender Kumar Mishra's son about what he had to endure to receive the money that was rightfully his. सिद्धांत मिश्रा मेरा नाम है और मैं लखनऊ से आता हूँ बेसिकली, और मेरा एडवर्टाइजिंग का काम। मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा था। जब ऐसा हुआ तो उस समय मैं मात्र 19-20 साल का ही था और मैं अकेला ही घर का लड़का था और मेरी छोटी बहन। तो मुझे सारी चीज़ें देखनी थी और मैंने बिज़नेस को टेक ओवर किया। फिर हमने कई बार मेल करी उनको, क्योंकि जिन्होंने हमारा करवाया था पॉलिसी ली थी जिनसे हमने, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया अपने बिहाफ से, अपनी तरफ से, कि हाँ आप मेल करिए, कंपनी को मेल करिए। IRDA पे मेल किया, वहाँ रजिस्टर किया, बट वहाँ से भी कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। कंपनी से भी मेल आता था तो यही आता था कि या तो हम उस पर प्रोसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, या चेक कर रहे हैं आपके केस को। फिर बाद में तो यही आ जाता था कि वो रिजेक्टेड है। तो फिलहाल तो यही सब चीज़ें चल रही थी। तो कस्टमर वीरेंद्र सिंह मिश्रा, इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा था, एक टर्म प्लान, जिसको इन्होंने खरीदा अगस्त 2020 में। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई अप्रैल 21 में, जब कोविड की वेव आई थी। तो कोविड के दौरान इनकी डेथ हो गई। तो इनकी जब डेथ हुई अप्रैल 21 में, तो पहले तो पुलिस, जो इनकी वाइफ है और इनके बेटे ने खुद इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना ग्रीवेंस वगैरह रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्लेम इनको नहीं मिला। सो ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 से ये लगे रहे, 1 साल इन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया इंश्योरेंस कंपनी से बार बार टू फ्रो करके कि हमारा क्लेम दे दीजिए, लेकिन नहीं मिला। फाइनल लेटर जब मेरे पास आया रिजेक्शन का कि उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, फिर काफ़ी दिन तक तो हम लोग थोड़ा निराश ही थे। फिर मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था, तो वहाँ पे इंश्योरेंस समाधान वाले शार्क टैंक पे आए हुए थे। तो शार्क टैंक से फिर मैंने वहाँ देखा, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें हैं ऐसी, ऐसा कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। सितंबर 22 में इन्होंने हमें ढूंढा। जब हमने इनसे रिजेक्शन रीज़न पूछा तो इन्होंने बताया कि कंपनी कह रही है कि डायबिटीज़ पहले से था मेरे फादर को, लेकिन ये स्ट्रेस के दौरान बाद में डेवलप हुआ। पॉलिसी लेने के बाद दिसंबर में थोड़ा सा इनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। जब उनके बेटे का कॉल आया था, जैसे मैंने कहा, काफ़ी पैनिक में थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, घर में पैसे नहीं थे, और उसी दौरान कोविड में डेथ हो गई उनके फादर की, और डॉटर भी छोटी थी और मदर हाउसवाइफ। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन था। तो जिस टाइम पे पॉलिसी के पैसे मिलने चाहिए थे, उस टाइम पे कंपनी ने उनका साथ नहीं देके रिजेक्शन उनको दे दिया। तो काफ़ी ही कंडीशन उनकी ख़राब थी जब वो हमारे पास पहुँचे। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपका केस को स्टडी करेंगे, इफ़ अगर वो हमारे लेने लायक होगा और हम उसमें कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल लेंगे। कोशिश ये रहती है ना कि पहले
कोर्ट तक या इस तक ना जाना पड़े, तो उन्होंने कोशिश करी कि ऐसे ही हो जाए, मेल करके या बात करके, बट वो ऐसा वहाँ से भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर बाद में उन लोगों ने इसको लीगल लिया। हमने फिर पहले जीआरओ को रिप्रेजेंट किया 22 में। जब जीआरओ में बार बार रिफ्यूज़ल हुआ तो फिर हमें कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल करना पड़ा, बिकॉज इसका जो क्लेम अमाउंट था वो 50 लाख का था। उस टाइम ओम्बड्समैन का जो लिमिट था वो 30 लाख था, तो ओम्बड्समैन हमें स्किप करना पड़ा और सीधा हमें कंज्यूमर कोर्ट में इस केस को फाइट करना पड़ा। ये तो इंश्योरेंस कंपनियों की, समझ लीजिए क्या बोला जाए, उनकी गलत चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपको वो पॉलिसी दे रहे होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। वो 10 बार आपके घर आएंगे, चीज़ें करेंगे, और जब बेच देंगे उसके बाद फिर कोई नहीं आता। सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के, वो होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन आपने डिस्क्लोज नहीं किया, बाद में पता चलता है डेथ के टाइम, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा रीजन जो लोगों को पता ही नहीं है कि आपको पुरानी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो नई पॉलिसी खरीदते हुए डिस्क्लोज करनी होती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन हमने देखा है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और वो उसको फुल टाइम ऑक्यूपेशन लिख देते हैं, या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो टीचर लिख देंगे। इसकी वजह से भी हमने देखा है कि क्लेम रिजेक्शन हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले हो जाती तो बेहतर था। इतनी मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने उसको टाला, बट कोर्ट में भी मान लीजिए केस काफ़ी ज़्यादा टला। जो चीज़ हो सकता है 1-1.5 साल में अगर सॉल्व भी हो सकती थी, वो 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं कोर्ट में। सो ये हमने केस फाइल किया था 23 में कोर्ट में, और ये जो केस रिजॉल्व हुआ वो हुआ 2026 जनवरी एंड में, 31 जनवरी। वो 4 साल में काफ़ी डिफिकल्ट था, बिकॉज तो जो कस्टमर, जो पॉलिसी होल्डर है, उसका भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटता था कि यार एक तो मेरे फादर की डेथ हुई हुई है, ऊपर से इतना डिले। 4 साल इज़ अ ह्यूज टाइम। जो 50 लाख डेथ पे उस टाइम ही मिलने का जो वैल्यू होती वर्सेस 4 साल बाद, वो तो स्ट्रगल था ही। सो इस प्रोसेस में वही जो कोर्ट का प्रॉब्लम है इंडिया में कि तारीख पे तारीख चलता जा रहा था। कभी जज अवेलेबल नहीं है, कभी कोर्ट में छुट्टी हो गई है, कभी ऑपोजिट पार्टी अपीयर नहीं की कोर्ट में, कभी ऑपोजिट पार्टी ने बोला कि आगे की डेट दे दीजिए। तो यही प्रोसेस चल रहा है, यही प्रोसेस चलता है ज़्यादातर कोर्ट में, तो इसकी वजह से टाइम लग गया। काफ़ी मुश्किल रहा है, एकदम इंस्टेंट हम लोगों को सारी चीज़ें, काम रोक के, चीज़ें रोक के यहाँ पे आना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है कि एक दिन हमें बुलाया गया कि कहा गया आज होगा, अब टाल दिया गया है कि जजेस नहीं बैठेंगे, तो एक दिन हमें और रुकना पड़ेगा। जब सॉल्व भी हुआ तो भी काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि उनकी मदर बीमार थी उस टाइम पे, लेकिन कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि क्योंकि मदर नॉमिनी है, उनको बॉम्बे, वो लखनऊ रहते थे, बॉम्बे आना पड़ेगा, सामने ही वो चेक देंगे। लेकिन किसी तरह से ये लोग पहुंचे भी, फ्लाइट लेके अपनी मदर को लेके बेटा आया वहाँ पे। उस दिन कोर्ट एडजर्न हो गया, अगले दिन पे डेट कर गई। अगले दिन जब कोर्ट में गए तो भी जज अवेलेबल नहीं था। फिर अब बहुत रिक्वेस्ट करने पे रजिस्ट्रार ने किसी तरह से कुछ सॉर्ट करके वो चेक दिया ताकि ये वापस जा सके। तो काफी सिस्टम में कठिनाई ना इस फैमिली ने झेली इस दौरान। फ़िलहाल बॉम्बे में आया हुआ हूँ। इंश्योरेंस समाधान की टीम ने मुझे बुलाया है क्योंकि यहाँ पे मेरा केस रिजॉल्व हो रहा है, जो मेरे फादर का डेथ केस था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इंश्योरेंस समाधान ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का। जो भी लड़ाई 4-5 साल से लीगली लड़ी गई है, उसमें मान के चलिए मेरा बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये लगा है, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। बाकी सब आज तक इंश्योरेंस समाधान ही हमारे बिहाफ से लड़ रही है। इससे ज़्यादा आदमी, मतलब कोई भी कंपनी क्या ही कर सकता है कि आपकी तरफ से मतलब लड़के आपको चीज़ें दिला रहे हैं, वो भी मान के चलिए कि जो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं ही मिलने वाली थी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इंटरनली ऑफ कोर्स हम लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं कि एक डेथ क्लेम, वो भी कोविड का, हम दिला पाए किसी विडो को। ऑब्वियसली वो तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मेरे ओपिनियन में तो सही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस समाधान। आप जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां नहीं ही मानती हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे कि हाँ आप इजीली आपकी तरफ से आप कुछ चीज़ में सॉल्व करा सकें। If your insurance claim has been rejected,
You don't have to accept it as the final word. Reach out to Insurance Samadhan. We'll help you take the fight forward. Insurance Samadhan team. I am Atiku.